चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है बच्चा वो दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ विस्मय स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2015 बैलेंस शीट एज एट एंड डेट पे बनानी है। मतलब हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में रिसिप्ट पेमेंट है, बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो टाइटल तो क्लियर ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंडिंग 31/3/2015 ऑफ विस्मय स्पोर्ट्स क्लब और बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2015 ऑफ विस्मय स्पोर्ट्स क्लब। इसके साथ बच्चा हमारा पहला हेडिंग का क्लियर। अब दूसरा जो पॉइंट है हमें फोकस करना है वो पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जिसका हमें कोई काम नहीं है, तो वो ओपनिंग बैलेंस हमें काम नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस काम में आएगा। एज यूजुअल हर बार की तरह एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। देर आर टोटल 150 मेंबर ऑफ अ क्लब, ईच मेंबर पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 300। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान क्या रखना है, हमें वो पता है कि टोटल मेंबर और पर पर्सन हम कितना ले रहे हैं। तो कैलकुलेटर हमारा जो है वो चलो वर्किंग में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मेंबर जो टोटल मेंबर है 150 × 3 45,000 हमें पैसे मिलने चाहिए, जबकि हमें मिले कितने हैं यहाँ पे आप देखोगे 14-15 में 43,500। तो कितना कम मिला है, तो यहाँ पे आपको वो क्लियर करना है। तो हमें मिलने थे 45,000, मिला 43,500, तो 1500 कम मिला है। कम मिला है उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इफेक्ट समझो कैसे करना है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है वो तो आपको क्लियर ही है, 43,500 यहाँ से लिया, 1,500 मिलना बाकी था वो आउटस्टैंडिंग करके यहाँ टोटल 45,000 लिखा। पहला स्टेप ये क्लियर। दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे स्टेप में ये जो 1,500 आउटस्टैंडिंग है वो सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,500 लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो 1,500 हमने यहाँ लिखा। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना। तो ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमने दो डाल दी, 1,500 की और 1,500 की। बाकी ये जो हमने रिसिप्ट पेमेंट में से लिया था उसकी एक ही इफेक्ट आएगी और वो हमने कर दिया। अब ध्यान से समझना बच्चा डायलॉग ये वाला। 15-16 में कितना हमें 14-15 में बैठे बैठे 15-16 का कितना एडवांस में मिल गया, तो एडवांस में मिला है 300। एडवांस में मिलता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 300, ये हमारा पॉइंट होगा, लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो बच्चा ये पॉइंट भी ख़त्म। अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड जो है वो 67,500 है। कितना है बच्चा? 67,500। तो ओपनिंग कैपिटल फंड हमने यहाँ पे सिंपल कैपिटल फंड के अंदर ओपनिंग कैपिटल लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ हमें लिखना है, उसके बाद हम आगे जो आएगा वो हम करते जाएंगे। अब बच्चा ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है 31/3/2014 एंड 31/3/2015। अब देखो ये हर बार समझा रहा हूँ, ये बार भी आपको क्लियर है। करंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, तो 14-15 हमारा चल रहा है और लास्ट ईयर हमारा जो था वो 13-14 था। आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का होता है वो प्लस होता है, लास्ट ईयर का जो होता है आउटस्टैंडिंग रिवर्स इफेक्ट माइनस होता है। लॉजिक क्लियर है ये पॉइंट। अब बच्चा ये मान के चलता हूँ आपको ये पॉइंट में डाउट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अब कैसे लिखना है वो समझना। सबसे पहले सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे, सैलरी 32,500, सैलरी 32,500, 2,500 हमने, ये कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का हम क्या करते हैं बच्चा, तो माइनस करते हैं। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वो 2,500 और 3,750 करंट ईयर का होता है वो प्लस होता है और यहाँ इफेक्ट डालते हैं। अब जो मेन पॉइंट है, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,750 लायबिलिटी साइड लिखना है। ये एडजस्टमेंट खत्म। ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में होता है जो अभी हम बना नहीं रहे, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। आगे चलते हैं बच्चा। ओपनिंग स्टेशनरी 250 वाइल क्लोजिंग इज 375। तो कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी ढूंढना है। कंजम्पशन बहुत सिंपल है, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस सबसे पहले, तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज यहाँ से आएगा, परचेज 2250 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 375 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके जो आंसर आएगा वो कंजम्पशन आएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमें भूलना नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री असेट साइड पे स्टेशनरी स्टॉक करके 375 लिख देंगे। है एडजस्टमेंट बहुत ईजी, सब्जेक्ट टू आपकी प्रैक्टिस होगी तो। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। ऐसा है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर आता होगा ना बच्चा, तो ये बहुत ईजी है, अदरवाइज़ ये चैप्टर बहुत टफ है।
चलो तो आगे चलते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000, क्लोजिंग 31/3/2015 दिया हुआ है 35,000। तो इसका मतलब हमें वो देखना है कि ओपनिंग प्लस परचेज और उसको क्लोजिंग के साथ कंपेयर करना है। देखो कैसे करते हैं। तो ओपनिंग सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ओपनिंग यहाँ से मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन ये 25 दिया हुआ है, यहाँ से हमें परचेज मिल जाएगा 15,000 परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो 15,000 परचेज ले लिया। क्लोजिंग हमें यहाँ पे क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग यहाँ 35,000 हमें लेना है। अब देखो 35 कहाँ से आए, तो यहाँ से दिया हुआ है वो। अब समझना, ओपनिंग प्लस परचेज मिला के 40,000 हो रहा है, जबकि हमारी वैल्यू जो है वो क्लोजिंग हो रही है 35,000। इसका मतलब 5,000 हमारा क्या है बच्चा, डेप्रीसिएशन है। तो 5,000 हमारा डेप्रीसिएशन आएगा। फिर से एक बार बोल दूँ, ओपनिंग प्लस परचेज तो हो जाएगा 40, लेकिन हमारा क्लोजिंग वैल्यू है वो 35। तो कंपेयर करेंगे 40 और 35 को, तो 5,000 हमारा कम होगा, वो डेप्रीसिएशन हमारा होगा। डेप्रीसिएशन की दो इफेक्ट आएगी यहाँ पे, और दूसरी इफेक्ट यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, डेप्रीसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम सब खत्म। अब आगे चलते हैं, तो आगे जो क्या इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बोला था ओपनिंग तो हम लेंगे नहीं, सब्सक्रिप्शन में 13-14 का इसमें कोई रोल नहीं होगा, तो वो ध्यान रखना है। एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, एक्सपेंस बोला, एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। बच्चा ये डायलॉग थोड़ा अलग लिख दिया है, जल्दी जल्दी में उन्होंने एक्सपेंस की जगह इनकम आएगा, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में एक्सपेंस कभी नहीं आता, तो मेरे में वो टेक्स्ट बुक में गलती हो गई थी, तो वो आप सुधार लेना, प्रिंटिंग एरर है। इनकम जो आएगा क्रेडिट साइड पे वो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, 12% इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट एंटायर ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट बोल रहे हैं, वो कितना है, तो यहाँ पे बोला हुआ है 3,000। तो बच्चा अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट तो कहीं दिया ही नहीं, तो ये स्टेप से हमें इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, जो पीछे वर्किंग नोट में दिया हुआ है, तो हम कैलकुलेशन यहीं से समझ लेते हैं कि 12 होगा इंटरेस्ट, जब हमारा इन्वेस्टमेंट 100 होगा तो 3,000 पे कितना। फिर से एक बार, 12 कहाँ से आया, तो 12% यहाँ गिवन है, 3,000 यहाँ से आया, और परसेंटेज टर्म में बात हो रही है इसलिए उन्होंने 100 लिया हुआ है। ये कौन सी वैल्यू मिली, तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिली। क्या मिली बच्चा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिली, कितनी, 25,000। ये हिडन एडजस्टमेंट था जो आपको ध्यान में रखना था, और यहाँ पे आपको वो इन्वेस्टमेंट जो लिखा जाएगा कितना, 25,000। अब यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है कि सर 3,000 की क्या इफेक्ट होगी, तो 3,000 की सिंपल इनकम साइड पे इंटरेस्ट यहाँ पे 12% इन्वेस्टमेंट करके 3,000 लिख देना है। क्लियर, जाऊँ आगे, चलो। तो यहाँ पे डोनेशन कुछ नहीं बोला, तो ये कैपिटल नेचर का ही होता है, तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे डोनेशन कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। एंट्रेंस फी 1,000, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना, एंट्रेंस फी के रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधा चला जाएगा। एंट्रेंस फी यहाँ पे 1,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर तो हमारे लिए वो इनकम है, और ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक एंट्री बाकी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ आएगा पॉइंट तो समझा दूंगा। यहाँ पे रेंट एंड टैक्सीज तो 4,500, तो यहाँ पे रेंट एंड टैक्सीज 4,500 लिख दिया, सिंपल एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस वो भी 6,000 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस की ओर। अब यहाँ पे देखो 12% बैंक डिपॉजिट और डेट दी हुई है, तो यहाँ पे 12,500 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स का इंटरेस्ट करना है। कैसे, तो 1, 2 एंड 3 में हमारा ईयर ख़त्म हो जाता है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट करना है। शायद से वर्किंग नोट दी हुई है, हाँ ये रहा, 12,500 इंटू 12% इंटू 3/12, तो 375 हमें इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट बोला जाएगा या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन 12% डिपॉजिट 3 मंथ 375, ये मिलना बाकी है, तो असेट साइड पे यहाँ पे लिखा होगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 12% बैंक डिपॉजिट 375। आई होप बच्चा आपको ये स्पीड नहीं लग रही है, तो आपको इसका मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो बोला जाएगा। मैं प्रैक्टिस पे बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो ही ये चैप्टर या ये पॉइंट ये स्पीड से समझ में आएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ गलती से इनकम की जगह लिख देना एक्सपेंस, क्योंकि पेमेंट साइड पे जो होता है वो एक्सपेंस होता है, वो प्रिंटिंग एरर है। एक्सपेंस 5,300 और यहाँ पे 5,300 आ गया। बैलेंस कैरिड डाउन जो दिया होता है वो कैश बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो यहाँ पे 3,000 हम लिख देंगे, इसके साथ ये भी येलो हो जाएगा।
ये 3000 ये रहा, और शायद से मैंने 12,500 की इफेक्ट नहीं बोली थी। 12,000 जो था ना, फिर से बैंक डिपॉजिट की हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया, और बैंक डिपॉजिट की इफेक्ट जो आएगी 12% डिपॉजिट 12,500 हमें लिखना पड़ेगा, और बैंक बैलेंस जो 3,000 था वो लिख दिया। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। अब प्रॉपर हम जो टोटल करते हैं, तो इस बार का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया, यहाँ डिफरेंस आया एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, और ये 3,000 ये प्रॉफिट आया तो सिंपल बात है, इसके अंदर कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा और टोटल करेंगे बच्चा, तो हमारा ये पूरा आंसर आ जाएगा। है बच्चा, बहुत सिंपल, प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी प्रैक्टिस, कंजम्पशन वाला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट सारे हमने किए हुए हैं, आगे सम में देख लो, 8 वाला सम क्लियर कर लो और आगे के इलास्ट्रेशन जो छोटे छोटे वो क्लियर कर दो। इसके बाहर का कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।